खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। ओम शांति, ओम शांति। कल हम सभी ने प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने। बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ा काम दिया है, होमवर्क दिया है। ये मुरली चली है 17 साल पहले और हम देख रहे थे, आपने भी देखा होगा, हमारी सब दादियाँ उस समय उपस्थित थी 2006 में। तो बहुत सुंदर मुरली थी। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए क्या करना है? मनसा सेवा को बढ़ाओ और संपन्न और संपूर्ण बनो। बहुत बड़ा लक्ष्य बाबा ने दिया है, खुद के लिए भी और सारे विश्व के लिए भी।
तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो आज की बाबा की मुरली है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण किसको कहेंगे। हम कहते तो बहुत है बड़े नशे से, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, हम सच्चे ब्राह्मण हैं। लेकिन सच्चा ब्राह्मण कहलाना माना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं कह दिया माना हो गए। तो किसको कहेंगे सच्चे ब्राह्मण? इसको बाबा कहते हैं परफेक्ट ब्राह्मण। आज बाबा ने कहा है। तो सच्चा ब्राह्मण, परफेक्ट ब्राह्मण की क्या क्वालिफिकेशंस होती है वो बाबा ने आज बताई है। तो अपने से लगाएंगे हम कि क्या मेरे अंदर ये क्वालिफिकेशंस है जो मैं अपने आप को सच्चा ब्राह्मण कहलाऊं। फिर बाबा ने सावधानी भी बहुत दी है, धर्मराज की सजाओं की भी याद दिलाई है, क्योंकि भूले तो बहुत करते रहते हैं। तो सच्चा ब्राह्मण कौन होगा, क्या उसकी विशेषताएं होगी और वो मेरे में है, अगर नहीं है तो कैसे भरनी है। आज बाबा ने बहुत कुछ कहा है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और बाबा कहते हैं जो ये सारी क्वालिफिकेशंस धारण करने का पूरा पुरुषार्थ करता है वही समझदार है। नहीं तो बाबा कई बार कहते हैं मियाँ मिठू है, हाँ अपनी महिमा करेगा, मैं तो हूँ बाबा का बच्चा, मैं तो हूँ ही सच्चा ब्राह्मण। लेकिन वो समझदार भी तो हो। समझदार भी किसको कहा जाता है वही बाबा ने बताया। केवल कहना नहीं है मैं तो बहुत समझदार हूँ और अभिमान दिखाया तो क्या समझदारी है। अभिमानी व्यक्ति समझदार थोड़ी होता है, वो तो बेसमझ ही होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सच्चा समझदार भी बनो, सच्चा ब्राह्मण बनो। हाँ? और ऐसे बच्चों को बाबा बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा हमको बहुत प्यार करते हैं, बस ऐसे ही नहीं हम खुश होना है। पर बाबा किनको प्यार करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है वो भी बाबा ने बताई है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 3/2/2023 है। मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो, परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वो जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन न हो। थोड़ा सा गुस्से का भी अंश है, माना वो दुश्मन है हमारे अंदर। तो कोई भी विकार का रूपी दुश्मन न हो, उसका अंश भी न हो, तब कहेंगे सच्चा ब्राह्मण। तो मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वो जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन न हो। प्रश्न है, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? हमको तो है बाबा के लिए रिगार्ड, हाँ बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत सम्मान है बाबा के लिए। लेकिन हम बच्चों को बाबा के अंदर भी वो रिस्पेक्ट हो, हम बच्चों के लिए भी। तो बाबा कहते हैं बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? उत्तर, बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता है। हाँ, गिनते जाओ कितना, किसको मिलेगा रिगार्ड? जो यज्ञ का हर कार्य, हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। कुछ होता रहे, नुकसान होता रहे यज्ञ में, कोई बात नहीं, चलता है, सब चलता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
अब यज्ञ रक्षक है ना, तो ऐसे नहीं सब चलता है। तो जिम्मेदारी से हम यज्ञ का कार्य करें। कभी गफलत नहीं करते वो सच्चे ब्राह्मण, बाबा का रिगार्ड उनको मिलता है। तो बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता है जो यज्ञ का हर कार्य रेस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते, पावन बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। यज्ञ के कारोबार में कितनी बातें आती है, सेवा भी तो कई प्रकार की है ना, तन की, मन की, धन की, वाचा की, कर्मणा की। तो बाबा कहे पावन बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते, ऑलराउंडर है। समझदार वो जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदाई नहीं बनते हैं, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है बाबा ने सब आज बताया। गीत भी बड़ा सुंदर है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। हाँ, उसके आगे है कौन, क्या है शब्द याद है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, वो रात के मुसाफिर सुबह हुई घर चल। तो अभी सुबह हुई है, अभी घर चलना है। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। ये बच्चों को कौन डायरेक्शन दे रही है? अब घर चलना है, ये कौन डायरेक्शन दे रहे हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिता व्रता होकर के याद नहीं करते हैं। तभी तो बाबा को कहना पड़ता है घर चलना है, घर चलना है, पूरी तैयारी करो। पर पिता व्रता है तो हम ज़रूर बाबा को याद करेंगे। पर जो ये बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिता व्रता होकर याद नहीं करते। तो सावधानी देते हैं ना बाबा। बाप कहते हैं बच्चे अब वापिस घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? किनको बाबा बच्चे कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बनी है शिव बाबा की। तो बाप बैठ समझाते हैं, जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। पुरानी सृष्टि की आत्माएं जो होगी वो थोड़ी ऐसे जाएगी, माना ऐसे थोड़ी नई सृष्टि में जाएगी, पहले उनको घर जाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ नई बनेगी तब नई दुनिया में आएगी। तो बाप बैठ समझाते हैं, जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो, इतना जरूर है। कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, और कोई दे अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं। वो फिर पिता व्रता भी कैसे होंगे? याद ही नहीं करते हैं। पतिव्रता जैसे स्त्री होती है, वो पति के सिवा और किसी को नहीं देखती है, वो पति ही याद आता और कोई नहीं याद आता। तो पिता व्रता माना केवल एक बाबा और कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं, तो कोई दे अभिमान, श्रीमत पर चलते हैं पर कोई दे अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं, पावन नहीं रहते हैं। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली, रचयिता बाप गाया जाता है। ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं।
तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। ये भी एक हमारा बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। पावन बन रहे हैं तब कहेंगे हम ब्राह्मण हैं। पावन उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार है ही पवित्रता पर। इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित हैं वो पावन का अर्थ ही नहीं समझते। उनको हम कहते हैं ना पवित्र, वो समझते ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। कलयुग पतित दुनिया सतयुग पावन दुनिया है, ये कोई भी नहीं जानते। कई तो कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी तो पतित लोग हैं। हाँ, सीता चुराई गई तो रावण था ना त्रेता में, तभी तो सीता चुराई, तो वो भी तो पतित हैं। तो सीता चुराई गई आधा। अब ये हुआ पावन दुनिया की ग्लानि करना। वो पावन दुनिया, वह रावण कहाँ से आएगा? पावन दुनिया कंस कहाँ से आएगा? असुर कहाँ से आएगा? ये भी जैसे उस पावन दुनिया की ग्लानि करना है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। पावन दुनिया में भी पतित है, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? अब वो पाप भगवान ने वो दुनिया रची और वो पावन दुनिया, पर उसमें भी पतित है, तो क्या भगवान ने पतित दुनिया रची? बाप तो पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। गाया भी है पतित पावन आओ, आकर इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब ये ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं। अगर पतित है, पतित के पतित है तो ब्राह्मण थोड़ी कहलाएंगे। जो पावन होकर रहते उनको ही ब्राह्मण कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व ब्रह्मा कुमार कुमारी कह नहीं सकते। वो है ही कुख वंशावली। लौकिक ब्राह्मण तो बहुत है, परंतु वो तो पावन तो नहीं है, वो तो पतित ही रहते, विकारों में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो है ही कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुख वंशावली तो नहीं कहा जाता है, नहीं, ब्रह्मा मुख वंशावली कहा जाता है। वो तो है ही पतित। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो। हाँ, इसीलिए तुम ईश्वरीय संतान इसीलिए बने हो कि पावन दुनिया का मालिक बने। ईश्वरीय संतान बने। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, ईश्वर की गोद ली है। तो किस लिए गोद ली है? पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वो बीके नहीं हुए। सीधी बात। हाँ, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हुए। अगर पतित होते हैं या विकार में जाते हैं। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। तो अगर कोई भी दृष्टि भी कुछ विकारी बनी या नाम रूप फैमिलियरिटी, तो भी बाबा कहेंगे शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं है। तो विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। ईश्वर की औलाद बनते ही इसलिए है कि ईश्वर से हम राज्य भाग्य लेवें। राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने। तो तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 है काम, काम विकार। सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वो पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। ऐसे नहीं बस काम विकार को तो मैंने जीत लिया है ना, क्रोध तो थोड़ा थोड़ा तो होगा ही ना। बाबा कहते हैं वो भी पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते।
क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वो भी पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता है ये काम व क्रोध के भूतवश परवश हो गया है। क्रोध के वश होना भी ये परवश होना है। बाप को याद न करने के कारण रावण के वश हो जाते हैं। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते हैं। कामी और क्रोधी कैसे नर से नारायण बनेगा। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत काम विकार क्रोध विकार भी क्यों आता है, उसके पहले नंबर का भूत है देह अभिमान। अगर देही अभिमानी हो बाप को याद करते रहे तो बाप मदद भी करे। कई कहते ना क्रोध आ जाता है क्या करे, अरे आ जाता है, कैसे आ जाता है अपने आप, आपने आह्वान किया तभी तो आया। और क्रोध आया आह्वान किया माना देह अभिमान में है, तो देह अभिमान तो जैसे आह्वान करना होता है ना क्रोध का। तो कई कहते हैं, अब बाबा कहते हैं अगर देही अभिमानी हो बाप को याद करते रहो तो बाप मदद भी करे। जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है, शक्ति मिलती है क्रोध पर जीत पाने की। ब्राह्मण सच्चा वो जिसमें ये विकार रूपी दुश्मन न हो। मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते। दुश्मन पहला दुश्मन तो देह अभिमान, वो बीज है। फिर वो बीज अगर है तो आएंगे सारे उनके वंश अंश वंश। तो मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। ये भारत शिवालय था तब दुख की कोई बात नहीं थी, ये मनुष्यों को पता नहीं है। वो तो कह देते हैं माया भी है ही और ईश्वर भी है ही है, सदा ही है। ईश्वर भी सदा है ही है, माया भी सदा है ही है। अरे ईश्वर अपने समय पर आता है, माया अपने समय पर आती है। जब ईश्वर का राज्य है तो माया थोड़ी आएगी, और जब माया का राज्य माना ईश्वर तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं अरे ईश्वर अपने समय पर आता है, माया अपने समय पर आती है। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य और आधा कल्प है माया का राज्य। ये समझानी शास्त्रों में नहीं है, इस प्रकार से नहीं लिखा है शास्त्रों में। वो है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान का सागर एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते माना ये बाबा के बच्चे कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, पर बाबा को याद ही नहीं करते तो उनसे पतित काम जरूर होते रहेंगे। पतित काम जरूर होते रहेंगे। बाबा को याद ही नहीं करते, शक्ति तो लेते नहीं हैं। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी भी नहीं कह सकते। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा को यानी दादा ग्रैंडफादर को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। दादा का वर्षा है, ग्रैंडफादर का वर्षा, पर उसको याद ही नहीं करो तो क्या वर्षा मिलेगा। फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि ही याद आते हैं। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे। अब बाबा को अच्छी रीति याद करते ही नहीं है तो बाबा मदद भी नहीं देते। फिर बाबा को कहते बाबा आप मदद नहीं करते हो, आपने याद किया अच्छी रीति, सच्चे ब्राह्मण बने जो बाबा मदद भी करें। तो बाबा कहते हैं फिर तो बाप जो याद ही नहीं करेंगे वर्षा कहाँ से मिलेगा। फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी याद आएंगे। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे। तुम कहाँ मुरली चलाने में मूझ जाएंगे। हाँ समझो कोई क्लास करा रहे हैं, भाषण कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, बाबा मुरली चलाना उसको भी कहते हैं। तो तुम दूसरों को सुना रहे हो लेकिन मूझ गए कि वो प्रश्न पूछ रहा, आप जवाब नहीं दे सको तो मूझ गए। तो तुम का मुरली चलाने में मूझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे।
वो आपको उस समय वो जवाब ऐसे आ जाएगा जो आपके ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा, और फिर आप कहेंगे ये तो मेरे ख्याल में भी नहीं था, ये कैसे मुख से ये जवाब निकल आया, और वो संतुष्ट भी हो जाएगा। क्योंकि आप बाबा की याद में हो तो ज़रूर वो बाबा जैसे मदद करता है, वैसे बाबा प्रवेश होकर के बुलवाता है। तो बाबा कहते हैं तुम कहाँ मुरली चलाने में मूंझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। तो बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई, बहुत अच्छा क्लास कराया, सब बहुत प्रभावित हुए, सबने बहुत उनको मुबारक दी, आज तो आपने बहुत अच्छा क्लास कराया, आपने आज अपने बहुत अच्छा भाषण किया। कोई अगर कहता भी है तो हम बड़े खुश हो जाते, वाह 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 मैंने बहुत अच्छा भाषण किया। लेकिन बाबा की मदद थी, तो कभी भी महिमा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हम तो ये ज़रूर सोचते हैं, अगर महिमा स्वीकार की माना वो अभिमान आ गया, अरे मेरा थोड़ी है ज्ञान, ये तो बाबा का दिया हुआ है। हम चलो मुरली सुनाते, आज शीलू बहन की मुरली होगी तो हम सुनेंगे, अरे भाई शीलू बहन की मुरली होगी अब सुनेंगे, हमारी थोड़ी मुरली है, तो बाबा की मुरली है। तो बाबा कहते हैं समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई, अरे आज अच्छी चलाई कल क्यों नहीं चलाई? आज अच्छी चलाए कल क्यों चलेगा? अच्छी मुरली चलाते हो, अच्छा ही सुनाते हो, तो कल क्यों नहीं अच्छा सुनाया, आज ही सुनाया। जरूर आज बाबा की विशेष मदद थी, आज स्थिति भी अच्छी थी, तब अच्छा हुआ। तो बाबा कहते हैं अच्छा आज चलाई कल क्यों नहीं चलाते थे? तुमको ये भी पता थोड़ी पड़ता है शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के बोलते तो कई बार पता नहीं चलता था, कहाँ पता चलता था। अभी अभी लगेगा शिव बाबा बोल रहे हैं, अभी ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, कभी लगेगा ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं लेकिन शिव बाबा बोल रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं ये पता थोड़ी पड़ता है। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो, ऐसे और कोई कह न सके। तुम मेरी औलाद हो, ईश्वरीय औलाद हो, मुझे याद करो, ये भगवान के सिवाय कोई नहीं कह सकता। मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ ना। तुम तो ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हो, तुम ज्ञान का सागर नहीं हो, ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हो, लेकिन ज्ञान का सागर तो बाबा कहते मैं ही हूँ। तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर के मदद करते हैं। दे अभिमानी याद थोड़ी करेंगे, बाप को जरूर याद करना है। अहंकार नहीं आना चाहिए मैंने अच्छी मुरली चलाई, नहीं, समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर के मुरली चलाई। तो घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते हैं तो कर्म भोग भी मिटता नहीं है। और अगर बाबा की याद है तो कर्म भोग तो आएगा, वो तो अपना काम करेगा, लेकिन वो सूली से कांटा बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आया और कैसे चला गया। जो बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते तो कर्म भोग भी मिटता नहीं, बीमारियां आ जाती है, विकर्म विनाश नहीं होते हैं। तो बाप बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राज योगी हैं, बाप से राजाई लेनी है, हम नर से नारायण बनेंगे। तो दिल में समझना है कि मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊं। ऐसे नहीं पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे, है ना। जो बाबा के तो बन गए लेकिन पुरुषार्थ इतना नहीं है तो दास दासी बनेंगे। चलो दास दासी बनेंगे सतयुग में, लेकिन त्रेता में जाकर के थोड़ी बहुत छोटी मोटी राजाई मिल जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ न कुछ पाप नुकसान आदि होता है, वो दुखदाई बहुत बनते हैं।
याद नहीं करते, कुछ नुकसान करते हैं, थोड़ा पाप करते हैं, बाबा कहते हैं वो दुखदाई बहुत बनते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने का, वो सच्चा समझदार है जो मैं फुल पास हो जाऊं। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, हर बात में ऑल राउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि ये काम तो इनका है हम क्यों करें, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये तो इनका काम है ना, मैं क्यों करूं? अरे भाई क्या हुआ, किया तो इसमें क्या है, इनका काम है मैं नहीं करूंगा। अरे क्यों नहीं करेंगे, अभी ज़रूरत है, चलो वो नहीं है तो मदद करने में क्या बड़ी बात है, क्यों नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि ये काम तो इनका है हम क्यों करें। बाबा ऑल राउंड काम करते हैं ना, ब्रह्मा बाबा भी ऑल राउंड काम करते थे, क्या नहीं किया। एक फोटो देखा है ना, वहाँ जब बाबा ब्रिज कोठी में थे तो वो पुल है, ब्रिज है, छोटी सी ब्रिज, अब वो टूट गई थी। तो एक बाबा की वो फोटो भी है, जैसे निक्कर पहन करके बाबा वो ब्रिज को ठीक कर रहे हैं, सीमेंट लगा रहे हैं, ईंट लगा रहे, तो बाबा ने भी वो काम किया, तो क्या बड़ी बात है अगर आपने किया तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं, बाबा ऑल राउंड काम करते हैं ना। तो बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती है तो फिर नाम बदनाम करते हैं, बाबा का नाम बदनाम करते हैं, चलन ठीक नहीं है तो। बाप कहते हैं मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते, अब ये किसने कहा, उल्टा काम करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है, ये ब्रह्मा बाबा ने नहीं कहा, ये शिव बाबा ने कहा। तो ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं, शिव बाबा याद रहना चाहिए। बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, सारी दुनिया को पावन बनाने की जिम्मेदारी। इसलिए कल बाबा ने कहा ना, सब कितने दुखी है दुनिया में, आप मनसा सेवा करो, सकाश दो। तो बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है, हम रेस्पॉन्सिबल हैं। हाँ समझते ना, हम रेस्पॉन्सिबल है, हम रेस्पॉन्सिबल है। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल भारत की नहीं, अभी तो बाबा कहते हैं विश्व की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, कोई गफलत न हो तब बाबा भी रिगार्ड देंगे, नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं। देखो बाबा ने कितना सावधान किया है, नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाप कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म योग बल से भस्म करो ताकि सजा न खानी पड़े, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो। ये कौन कह रहा है? हाँ ब्रह्मा बाबा नहीं कह रहे, शिव बाबा कह रहे हैं। ये अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में। मोचरे खाकर फिर प्रजा पद पाना, इसको तो पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। मोचरा खाकर सजा खाकर फिर थोड़ा बहुत प्रजा पद मिल जाए, बाबा कहते इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। मोचरा खाना माना, हाँ जैसे जूता मारना किसी को, कितनी बड़ी इंसल्ट है उसको, किसको जूता फेंकते हैं, कितनी बड़ी इंसल्ट है उसकी। तो ये त्राही त्राही करना, धर्मराजपुरी में जब सजा मिलती है बहुत कष्ट महसूस होता है, तो उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। ये भी बाप साक्षात्कार कराएंगे, उस समय कराएंगे बाबा कि बार बार तुमको समझाया था ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है।
ऐसे नहीं खुश हो जाओ मैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, मैं तो सच्चा ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु है। जो कामवश हो जाते हैं उनको ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पछाड़ेगी, पीछे पड़ेगी, माया छोड़ेगी नहीं। माया बहुत पछाड़ेगी, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। फैमिलियरिटी का भी हल्का नशा, ये भी माया का नशा है। फैमिलियरिटी कैसे होती है? भले उस काम विकार की दृष्टि नहीं भी होगी, पर मैं इनसे बात करूं, मैं उनको कुछ कहूं, ये मेरे से बात करे, वो आ जाए सामने तो खड़े होकर के बात करना कोई मतलब ही नहीं। ऐसे ही भाई क्यों आप लोग क्यों बात कर रहे थे आपस में, क्या जरूरत थी? बस ऐसे ही होता है क्या? काम की बात है ना, काम की बात हुई, पूरी हुई, खत्म। लेकिन ऐसे ही किसको कहा जाता है? इसलिए बाबा कहते हैं ये भी फैमिलियरिटी का हल्का नशा है, ये भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया है इससे भी बोझ चढ़ जाएगा। तुम व्यभिचारी बन गए, तुम व्यभिचारी बन गए क्योंकि दृष्टि गई देदारी पर, तो पिताव्रता तो बने नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये भी बोझा चढ़ जाएगा। तुम व्यभिचारी बन गए। ईश्वरीय औलाद में ये काम क्रोध आदि शैतान थोड़ी होते हैं, वो शैतानी आसुरी गुण हैं। बहुत हैं जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं। ईश्वर के बनंती फिर माया के बनंती हो जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलना है तब रेस्पॉन्सिबल बाबा रहेंगे। अब श्रीमती पर ही नहीं चलते तो बाबा क्यों जिम्मेदारी लेंगे आपकी? ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, इनकी मत पर चलने से भी रेस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। ये नहीं सोचो बाबा कहते हैं तो पता नहीं ये शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। चलो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं तो भी ब्रह्मा बाबा की भी जिम्मेदारी बाबा शिव बाबा पर है। तो हमेशा यही सोचो हाँ शिव बाबा कह रहे हैं, तो इनकी मत पर चलने से भी रेस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। तो क्यों ना अपने से रेस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। बाबा है तो बाबा जो कहे वो करना है, तो बाबा जिम्मेदार है मेरा। बाप दादा दोनों की मत मशहूर है, माता की मत पर भी चलना चाहिए, अम्बा माँ की भी मत पर चलना चाहिए, जिनको बाबा ने मुकर्रर किया है उनकी भी मत पर चलना चाहिए। तो अब माता की मत पर भी चलना चाहिए क्योंकि माता गुरु बनती है। इस समय बाबा ने बहनों को आगे किया है, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा ने जिनको निमित्त बनाया उनका भी आज्ञाकारी जरूर बनना होता है। इसलिए बाबा क्योंकि माता गुरु बनती है, वो माता पिता अलग है। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। बाबा ने बहनों को आगे रखा है, लौकिक माँ बाप वो तो अलग चीज है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है। शिव जयंती भी गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है, वो है बिंदी। अब बाबा बिंदी की बात सुनाते हैं, वो है बिंदी। परम पिता परमात्मा का रूप है ही स्टार। सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं। कई जगह हम जाते हैं ना तो वो सोने का वो टीका लगाते हैं हमारे मस्तक पर। फिर कहेंगे दीदी इसको संभालना, ये सोने का है। अब वो छोटी सी बिंदी पता नहीं जैसे सोने की है तो कब गिर भी जाए पता भी नहीं चलता। तो परंतु ध्यान खिंचवाते, बार बार ध्यान जाएगा भाई सोने की चीज़ है, ये गिर न जाए। तो बाबा कहते हैं सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं। वास्तव में वो एक्यूरेट ठीक है, माना स्टार ठीक है, और स्टार रहता भी भ्रकुटी में है, परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं है। तो कई जो टीका लगाते हैं ना भक्ति मार्ग में भी, तो कोई फिर त्रिशूल देते हैं,
त्रिशूल का भी टीका लगाते हैं, या ऐसे लगाएंगे फिर बीच में एक लकीर खींचेंगे, त्रिशूल का भी टीका लगाते हैं। तो त्रिशूल का टीका मतलब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, ये निशानी है 3। तो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि की निशानी। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है, तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी सफेद स्टार है, आत्मा का रंग सफेद है आत्मा। तो तुम बाबा कहते अपनी निशानी सफेद स्टार है, आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार मिसल है। बाप सभी राज समझाते हैं, फिर सावधानी भी देते हैं, ज्ञान के भी कई राज समझाते हुए सावधानी भी देते हैं। बीके वो जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे, ये याद रखना है। किसकी दिल को दुखाना भी नहीं है, ये भी बहुत बड़ी श्रीमत है, किसी के भी दिल को दुखाना नहीं है। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। देखो बाबा एकदम कड़ी बात कहे, अगर कोई आपके मुख से ऐसे शब्द निकले जिससे किसी को दुख पहुंचा तो बाबा कहते वो भी शिव बाबा का बच्चा नहीं है। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा तो आते ही हैं सुख देने, वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी एक दो को सुख देते हैं। सत्युग त्रेता में सब एक दो को सुख देते, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ सब सांवरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। यह है ही एक दो को दुख देने वाली दुनिया। ये दुनिया क्या बन गई है? एक दो को दुख देने वाली दुनिया। सतयुग है एक दो को सुख देने वाली दुनिया। तो समझाना चाहिए हम ईश्वरीय संतान बने हैं, हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो ईश्वरीय संतान बनते हैं, कोई पाप नहीं करते। अगर किया नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद नहीं पा सकेंगे। हर एक की नब्ज से पता पड़ता है कि ये हमारे कुल का है वा नहीं। हम कहते हैं भगवानुवाच, तो गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान खुद कहते हैं, भगवानुवाच गीता में भी है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है, तो कब आकर के राजयोग सिखलाएंगे? जरूर, हाँ, राजयोग कब सिखलाएंगे? जब नई दुनिया स्थापन होगी। नई दुनिया के लिए फिर जरूर पुरानी में आना पड़े। तो भगवानुवाच हम तुमको राजयोग सिखाते हैं। तो कहाँ के लिए, कहाँ के लिए राजयोग सिखाते हैं? क्या नर्क के लिए राजयोग? पावन दुनिया के लिए, क्योंकि राजयोग से राजाओं का राजा बनेंगे, तो पतित दुनिया के लिए थोड़ी है, ये पावन दुनिया के लिए है। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बताओ कब आया था? किसको समझाते हो तो बताओ भाई। परमात्मा कहते मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो भगवान कब आया था राजयोग सिखाने? बताओ वो कब आया था? वो कौन था जिसने कहा कि मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ? अच्छा, फिर वो कब आएगा? जरूर सतयुग के लिए ही तो सिखाएंगे ना राजयोग। बहुत सहज है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे किसकी बुद्धि में नहीं बैठ सकता तो उसको बाबा क्या टाइटल देते? तत्ता तवा। तत्ता तवा, तत्ता बना गरम। हाँ, जैसे आप तवे को रखते हो गैस पर तो गरम हो जाता है, फिर अभी रोटी सेकने के लिए वो गरम तवा पर आप उस पर पानी डालो तो क्या होता है? फुस हो जाता है ऐसे। उस समय वो पानी बाफ बन जाएगा तुरंत, तो आवाज़ करेगा फुस। तो इसको तो बाबा कहते हैं किसी को ज्ञान दो लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाता है तो उसको कहेंगे तत्ता तवा, बना वो गरम तवा, उस पे ऊपर ज्ञान की छींटे डालो पर वो छींटे टिकती नहीं है,
तो बाबा कहते हैं परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे तत्ता तवा, सिंधी शब्द है तत्ता तत्ता, तो जैसे तत्ता तवा, फिर समझना चाहिए कि ये हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है। बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है, तो बहुत बनेंगे, थोड़ा बहुत भी सुना तो प्रजा में आएंगे, बाकी प्रजा तो बहुत बननी है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो बाप से वर्षा लेने। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, किसी की दिल को कभी नहीं दुखाना है, किसी की दिल को कभी नहीं दुखाना है। प्रतिज्ञा करनी है कि कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा करनी है कि कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बनेंगे। दूसरा, कर्म इंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। बाबा जो कहे, हाँ, बाबा ने जिनको निमित्त बनाया, अच्छा उसने जो कहा, बाबा ने निमित्त बनाए ना, गुरु माता गुरु बाबा कहते हैं। तो बाबा कहे बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। वरदान, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। पुरुषोत्तम कौन बनेगा? जो मर्यादाओं में चलेगा। तो अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती है। जो बाबा ने मर्यादाएं सिखाई है, ये संगम युग की मर्यादाएं यही पुरुषोत्तम बनाती है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई है। हर कर्म के लिए, हर कदम के लिए बाबा की मर्यादाएं मिली हुई है। सोचो तो क्या सोचो, बोलो तो क्या बोलो, सो तो कैसे सो, करो तो क्या करो, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक सबकी मर्यादाएं मिली हुई है। तो बाबा कहते हैं हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई है। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो तब कहेंगे पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं, उसको कहेंगे पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पूर्वक जीवन हो तब कहेंगे पुरुषोत्तम अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। स्लोगन, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। अपने आप को मोड़ लेते हैं, अच्छा बड़ों ने जो कहा ठीक, हम उसी पर चलेंगे। तो जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। और आज 3 तारीख है, आज का भी होमवर्क मिला है। स्वमान है,
मैं न्यारी व प्यारी आत्मा हूँ। मैं न्यारी व प्यारी आत्मा हूँ। और चिंतन है हर परिस्थिति में सदा खुश कैसे रहे। और योग अभ्यास है मैं आत्मा सुखदाता की संतान मास्टर सुखदाता हूँ। सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। मुझ पर किसी भी प्रकार के दुख की लहर का प्रभाव नहीं पड़ सकता। मैं दुख के प्रभाव से मुक्त सुख स्वरूप हूँ व प्रभु की प्यारी हूँ। सुख के सागर में समा जाएं। ये योग अभ्यास करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे, फिर डबल विदेशी भाई बहनें बैठे रहेंगे और आज का प्रोग्राम देंगे।